ना अभिषेक राज के साथ 17 आदमी गिरफ्तार हुआ। क्या अभिषेक राज गौ सप्लायर था क्या? अच्छा, अभिषेक राज क्या बचाने ही गया था ना मेरी गौ माताओं को? आप बोल के देखिए ना सनातन धर्म पे या सनातन धर्म के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी आवाज बनिए, आपको पक्का जेल में बंद कर दिया। गौ रक्षक को ही जेल में क्यों बंद किया जा रहा है? अगर इस पे बीजेपी भी सवाल उठाती, अगर बीजेपी सही था तो गाय खरीद कर और अन्य राज्य में वो लोग सप्लाई करते हैं, वहाँ पे उस सब गौ माता को मतलब बोलने में भी हमको शर्म आता है कि क्या क्या कांड होती है। आप लोग को भी पता होगा, यूपी में जाइए ना, यूपी में कहाँ ऐसा केस सुनने में आ रहा है कि गाय कट रहा है, गाय पकड़ा रहा है कटते हुए। योगी जी का राज है, कहाँ कुछ हो पा रहा है। गौ ऐसी माता है जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बिल्कुल, हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। नमस्कार। हिंदू और सनातन की रक्षा करने वाली पार्टी अगर कहती है तो भाजपा खुद को बताती है, लेकिन आजकल भाजपा पर भी प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब से गौ माता की रक्षक की गिरफ्तारी हो जाती है, इसको लेकर के लगातार बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, मतलब कई एक हिंदू के लगातार जो कुछ संगठन है इसके खिलाफ हल्ला बोल कर देते हैं, लगातार इसके खिलाफ अब आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। अभी हमारे साथ जन स्वराज से ताल्लुक़ रखने वाले कृष्णा सिंह राजपूत हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से ये लगातार जो हिंदू संगठन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, गौ रक्षा करने वाले संगठन से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर इनकी नाराज़गी भाजपा से अब क्यों उठ रही है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपको भी, आप जो देखेंगे इनको, इनका दर्शक को भी बहुत बहुत स्वागत। सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि अभी आपने हमें बताया था तो गौ रक्षक हैं, जब उसकी गौ माता की रक्षा करने के लिए जब उतरते हैं तो उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी देश का सबसे बड़ा पार्टी अपने आप में बताती है और है भी ये मानना है। और उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट है कि झूठा हिंदू वानी, मतलब अपना आप को हिंदू का मुखड़ा बताता है कि हिंदू सनातन है आज तो बीजेपी के दम पे ही है। अगर बीजेपी नहीं है तो समझिए कि सनातन खत्म हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ा बात है कि ये तो कहीं तक भी सही नहीं है। क्या इससे पहले भी हिंदू थे ना, इससे पहले भी सनातन थे, आज भी वही हिंदू है, आज भी वही सनातन है। बट बीजेपी को क्या चाहिए? वोट बैंक हिंदू का चाहिए। अच्छा, तो हिंदू कर रहा है अपना, वो वोट बैंक चाहिए। अभी मामला, लेटेस्ट मामला है अभी फुलवाड़ी शरीफ। अभी वहाँ पे कुछ दिन पहले मतलब कुछ हिंदू संगठन जैसे बजरंग दल के लोग अभी फुलवाड़ी शरीफ में गाय, क्या होता है कि गाय खरीद कर, कुछ कसाई टाइप के लोग होते हैं, उनका हम कोई समाज से टारगेट नहीं कर सकते हैं या समुदाय को सीधे टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम समाज के हो सकते हैं। अच्छा। ये भी हो सकता है कि वो अपने समाज के भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो वो क्या कर रहे थे कि गाय खरीद कर और अन्य राज्य में वो लोग सप्लाई करते हैं, वहाँ पे उस सब गौ माता को मतलब बोलने में भी हमको शर्म आता है कि क्या क्या कांड होती है। आप लोग को भी पता होगा। तो ये क्या है कि यहाँ पे उस दिन अचानक पता चला कोई स्थानीय लोग को, वो लोग बजरंग दल से कांटेक्ट किए। अब वहाँ पे अभिषेक राज एवं उनके साथ 17-18 साथी, 20 साथी वहाँ पे पहुँचे। अच्छा। भाई वो लोग गौ ऐसी माता है जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बिल्कुल, हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। और हर पार्ट में उनका देवी देवता है। अगर उनकी मूत्र ना हो, उनकी ये गोबर ना हो तो पूजा हम लोग का हिंदू धर्म में मायने नहीं रखता है। अशुभ माना जाता है, अशुभ नहीं माना जाता। कितना भी अरबपति हैं, कितना भी बड़े हैं, आपका वो चीज़ आवश्यकता ही है। मेरे भी घर पे गाय माता की सेवा होती है, अभी हम भी गाय माता का सेवा करता हूँ। बिल्कुल, और हिंदू धर्म में होना भी चाहिए। तो बीजेपी, तो क्या हुआ कि उस दिन अभिषेक राज ये सारे लोग पहुँचे वहाँ पे। अब गौ रक्षक लोग पहुँचे वहाँ पे और गौ काटने से बचा दिया जाए तो ये कहाँ तक गलत है? वहाँ पे लोग रोका, प्रोटेस्ट किया, नहीं जाने देंगे, हल्ला हंगामा हुआ। उसके बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो वहीं पे लोग, अब सत्ताधारी पार्टी से ही हम सवाल कर सकते हैं भाई, हम किसी अदर पार्टी से नहीं कर सकते। हम भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, इसी से सवाल कर सकते हैं। प्रशासन से सवाल करेंगे ना कि पार्टी से सवाल करेंगे? प्रशासन उन्हीं के ये पे घूम रहा है ना। अच्छा, तो नीतीश कुमार, बिहार की बात करें तो बिहार में तो नीतीश कुमार है, भाजपा थोड़ी है। तो भाजपा के साथ अलायंस तो है। हाँ, भाजपा के साथ अलायंस है, लेकिन सरकार सारा कंट्रोल तो नीतीश कुमार जी लेकर के रखे हुए हैं। मैं मानता हूँ सारा कंट्रोल लेकर रखा हुआ है, बट चल किसका रहा है? आप देखिए ना अच्छा से, चल रहा है बीजेपी वाले का। अच्छा। 2 उप मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया मैदान में। नीतीश कुमार बोले, अकेले कुछ बोल के दिखाए अलग हटकर, नहीं बोल पाते हैं बेचारे। बहुत मतलब कुछ बोलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। तो
ये अब बीजेपी की समर्थक, बीजेपी अगर चाहती है, अगर नीतीश कुमार का तो बात बीजेपी मानती है। अगर बीजेपी बोलता कि नहीं ऐसा हो रहा है तो गौ रक्षक को ही जेल में क्यों बंद किया जा रहा है? अगर इस पे बीजेपी भी सवाल उठाती है, अगर बीजेपी सही था तो। देखिए अब हम आपको एक बताते हैं, कानूनी प्रक्रिया होती है ना। गौ रक्षक के नाम पे आजकल कुछ लोग जाति मतलब अपना एक पर्सनल जो लड़ाई होता है ना, उसको उसमें डाल करके किसी की मौत करवा देते हैं। अभी आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग का मामला बहुत सारा सुना होगा कि गौ रक्षक के नाम पर जाते हैं और किसी मुस्लिम समुदाय को कोई पकड़ा जाता है, उसको मार दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं, वो दूसरा मामला को किसी मामले में जोड़ दिया गया। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लगातार इस तरह की घटना सामने आती रहेगी और प्रशासन तब किसको गिरफ्तार करेगी? गौ रक्षक के नाम पर लोग आएंगे, किसी को मार के चले जाएंगे। मैं अभी एक और खुलासा कर देना चाहता हूँ कि देखिए अभी दानापुर के ऐसा जगह है, वहाँ पे भी कई जगह गाय कट रही है। अच्छा। हम लोग पिछले 1-2 साल पहले हमको इन्फॉर्म पता चला कि हाँ इस जगह पे गाय कट रही है। उसके बाद हम लोग इन्फॉर्म भी किए कई थाना को, तो लोग बोले कि नहीं हम लोग कितना बार कोशिश किए, बड़ा मतलब हर प्रशासन के पीछे राजनीतिक पॉलिटिकल हाथ ही रहता है। इतना बड़ा क्राइम हो रहा है तो अगर सरकार चाह दे क्यों नहीं बंद हो जाएगा? सरकार भी तो, प्रशासन भी तो सरकार को देख रहा है कि हाँ भाई ये इसके सारे पे काम कर रहा है, तो ये चाह देगा। जिस दिन बीजेपी जहाँ भी, अभी यूपी में जाइए ना, यूपी में कहाँ ऐसा केस सुनने में आ रहा है कि गाय कट रहा है, गाय पकड़ा रहा है कटते हुए, योगी जी का राज है, कहाँ कुछ हो पा रहा है। बट बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? अब बिहार में कुछ हो रहा है, अगर गौ सप्लायर जो लोग हैं उन लोगों को सीधे एक समुदाय से जोड़ दिया जाता है, पक्का वो मुस्लिम समुदाय से होंगे। अब उसको उस समुदाय से जोड़ के, और अगर आप मानिए वो तो बहुत ही नाजायज कर रहा है, क्योंकि मेरा माता, मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, और मेरे माता के ऊपर ऐसा हो रहा है तो हम उनके लिए बचाव के लिए हम लड़ेंगे, मैदान में खड़े होंगे। और मैं मैदान में खड़ा होता हूँ तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सत्ताधारी पार्टी गिरफ्तार करवा देगी आपको। अच्छा। आप बोलिए, आप बोल के देखिए ना सनातन धर्म पे, या सनातन धर्म के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी आवाज़ बनिए, आपको पक्का जेल में बंद कर दिया जाए। अच्छा, मतलब आपका सीधा आरोप है कि अगर हम सनातन धर्म के साथ अगर खड़े हैं, मतलब सनातन धर्म आवाज आप उठाते हैं सनातन धर्म का बचाव के लिए, तरफ से हाँ कुछ गलत हो रहा है तो आपको पक्का है कि जेल का सुलाखों के पीछे जेल में ही आपको रहना पड़ेगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अभी देख लीजिए ना, अभिषेक राज के साथ 17 आदमी गिरफ्तार हुआ। क्या अभिषेक राज गौ सप्लायर था क्या? अच्छा। अभिषेक राज क्या बचाने ही गया था ना मेरी गौ माताओं को, कि नहीं भाई इसको रोका जाए, नहीं तो इसके आगे लोग लेके जाएंगे तो इनको काट देंगे। तो ये कौन अभिषेक राज कौन अपराध कर दिया भाई? लेकिन कानूनी प्रक्रिया के नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप थाने में FIR करिए, थाने के साथ प्रशासन के साथ जाइए, उसमें भी कुछ उन्होंने किया होगा तब तो गिरफ्तार हुआ, ऐसे थोड़ी गिरफ्तार हो जाता है कोई। अगर मानिए मतलब आपका ये कानूनी प्रक्रिया भी मानते हैं, सारा प्रोसेस है, अगर उस आदमी ने देखा, उस आदमी ने पकड़ा तो दोनों आदमी को पकड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। गौ तस्कर को भी पकड़ेंगे ना। बिल्कुल, हाँ। कि गौ बताने वाला, दिखाने वाला मतलब उसको रोकने वाला को ही आप खाली पकड़िएगा, 17 आदमी को नहीं, दोनों जो अगर आरोप सही है, हाँ, अगर अपराधी वो सच में है तो उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आरोप नहीं सही रहता भैया तो अभी हाल में ये देखे कि बजरंग दल के टोटल मेरे साथी, मेरे बड़े भाई, सभी लोग बीजेपी कार्यालय पे क्यों टूट के पड़े? बीजेपी कार्यालय का गेट क्यों बंद किया गया? अगर आरोप सही है, बीजेपी सही है, आपका सत्ताधारी पार्टी सही है, तो क्यों किया गया? अच्छा, क्यों किया गया? नहीं बिल्कुल, ये तो सवाल है, सवाल तो जायज़ है आपकी भी। लेकिन हाँ, अब आपको बता दें, देखिए फुलवारी शरीफ में कुछ दिन पहले गौ रक्षक के नाम पे कुछ लोग जाते हैं, और चूँकि एक गाड़ी में कितनी गायें जा रही थी उस दिन? गाय तो बहुत थी, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 गाय। अगर चूँकि मेरे पास इसकी जानकारी पूरी नहीं है, इनके कथन अनुसार 15-20 गायों को एक गाड़ी में बंद करके ले जाया जा रहा था, और बजरंग दल के कुछ सेवक वहाँ पर पहुँचते हैं और गाड़ी जिसमें गाय भरी थी उनको रोकती हैं और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद, अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले, भाजपा कार्यालय पे बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के कुछ संगठन के लोग आते हैं और वहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं।